अच्छा, ये मैं नाज़रीन आपको लेके जा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की तरफ। जरा आप देखें कितनी चिकनी किस्म की स्ट्रॉबेरी है। क्या नाम है आपका? स्ट्रॉबेरी। देख लें, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये सच में स्ट्रॉबेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाजरीन, आज मैं हूँ इस्लामाबाद शक्करपड़िया में, जहाँ पर एक लोक मेला सजा हुआ है। और नाजरीन, इस वक्त एक शानदार यहाँ पर माहौल है। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बच्चों को बहुत ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट का एक माहौल यहाँ पर मैसर है। और ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस रौले में, इस नफ्सा नफसी के दौर में एक बेहतरीन 10 दिन का मेला सजाया। और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आए हैं। जोक दर जोक मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे अपने असातिज़ा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। फैमिलीज़ ख़ास तौर पर आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त खाने पीने के स्टॉल्स हैं। मुख्तलिफ़ म्यूज़िक के आपको यहाँ पर कल्चरल स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, पख्तून सब अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर का हाल दिखाते हैं और इंजॉय करते हैं हम भी इस लोक मेले को। आइए मेरे साथ। जी नाजरीन, आपको एक ज़बरदस्त पान के स्टॉल पर लेकर जाता हूं। और ये पान वाला जो है, टिम्मी पान वाला, ये भी एक हिस्ट्री है। इसके अंदर क्या क्या टैलेंट है, ये सिर्फ पान वाला नहीं है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, जो वीर जी आज अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएगा। और एक मज़ेदार मीठा पान भी खिलाएगा। तो चलते हैं टिम्मी पान वाले के पास। जी अस्सलाम वालेकुम टिम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार टिम्मी, मुझे ये बताइए, आपके पान की बड़ी मशहूरी सुनी है मैंने। तो वाकई इसकी कोई इसमें ऐसी चीज़ आप डालते हैं कि एक मरतबा खाने के बाद बंदा खुद वापस आता है और कहता जी एक पान और ला दो? बिल्कुल, टिम्मी के पान, हमारा एक मुहावरा है, टिम्मी के पान लबों की शान। ओहो। पिछले 22 से 25 साल से करीब मेरे वालिद मोहतरम, अगर ये कैमरामैन दिखा सके, मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पे लोक विरसा में टिम्मी के नाम से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। 4 सकाफती अवार्ड उन्होंने हासिल किए। अच्छा। और अब उनकी वफ़ात के बाद सेम मैं उन्हीं के काम को आगे लेके चल रहा हूँ। क्या बात है जी। और अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी पान की खासियत क्या है? इसमें डालते क्या क्या है? इसमें हमारा सबसे जो स्पेशल पान है वो चॉकलेट मीठा विद बादाम पान है। और उसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ पान है, खुशबू वाला पान है, सादा इलायची सौंफ पान है, बहुत सारे, इसमें तकरीबन 100 किस्म के तो हमारे पास पान मौजूद है। मतलब ये हेल्दी पान इसको कह लें, तगड़ा पान। और ये रिवायत तकरीबन मुगलिया दौर से चलती आ रही है। जब बादशाह सलामत अपने लिए खास, जब वो गाने सुनने जाते थे, एक खास पान वाला होता था जो उनको पान पेश करता था। तो ये वही रिवायत आज भी हमारे पाकिस्तान के कल्चर, वहाँ से हम लेके चल रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आप ये मत समझिएगा कि ये पान जो है खाने से जो दांत वांत खराब होते हैं, इसमें बड़ी ताकत वाली चीज़ें भी इन्होंने डाली हैं। बादाम शदाम कुश्ते भी डाले हैं। हाँ, ये टिम्मी कह रहा है कि जी इस पान खाने के बाद आप कुश्ती भी लड़ सकते हैं अपने रिस्क पर। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए टिम्मी, अभी मुझे आपके बारे में एक और चीज़ का भी पता चला है। जी जी बोलिए। नाज़रीन, वो ये है कि टिम्मी सिर्फ पान नहीं बेचता, लोगों के जो होंठ हैं वो लाल नहीं करता सिर्फ, ये बेहतरीन गाने भी गाता है और बहुत सुरीला, और ये अवार्ड विनिंग सिंगर भी है। ज़रा कैसा गाता है ये भी इससे मालूम करते हैं। और एक तगड़ा सा, खूबसूरत सा, सुरीला सा, मीठा सा गाना वो भी आपको सुनाएंगे। जी टिम्मी, इसमें क्या आपने शेयर कर ही दिया है। मैंने ऑल पाकिस्तान सिंगिंग कंपटीशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे विन किया, और उसी सूफी सॉन्ग को मैं 2 लाइनें आप सबके सामने पेश करता हूँ। जी, सूफी सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे टिम्मी पान वाला। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाओ अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी,
के सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। थैंक यू। क्या बात है जी, मैं तो इतना मस्त हो गया था टिम्मी पान वाले के गाने में कि यकीन मानिए कि इस शोर शराबे में इस बड़े सुर पे गाना और इतना अच्छा गाना। नाजरीन, वीर जी की स्क्रीन पर आज हमने आपको सिर्फ पान वाले से मुलाकात नहीं करवाई, बल्कि फ्यूचर के एक बहुत अच्छे सिंगर के लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है, क्योंकि ये सिंगर हमारा आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले अपने हाथ से पान तो खिलाओ सर। अरे अरे अरे, ये पूरे का पूरा मैं खा लूँगा आराम से, हम इसे फिट करेंगे ऐसे। वो मजे का मेरा पान है और ये टिम्मी पान वाले ने अपने हाथों से मेरे को खिलाया। ये कहते हैं नाज़रीन अगले स्टॉप हो, क्योंकि टिम्मी को बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। अभी आपको अपने एक दोस्त जो यूके से आए हैं और वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, उनको उर्दू नहीं आती, मेरी जितनी अंग्रेज़ी थी मैंने तो ठोक दी, मैंने बड़ी बोली उनके साथ, और मेरी बाचियाँ जो हैं नाज़रीन बड़ी वो दुख रही हैं, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी बहुत यूके का अंग्रेज़ आपको पता, फिर यू नो। तो अभी हम उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में आए, यहाँ पर उनको क्या मज़ा आया, क्या एंजॉय किया। वैसे एंजॉय कर रहे हैं और चिप्स चाय वाय भी पी रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वीर जी, कैसा लगा आपको? थोड़ा सा जितनी भी टूटी फूटी उर्दू आती है उसमें बताइए, और आप ये भी बताइएगा कि आप यूके से आए तो यहाँ पर आपको कैसा लगा आगे इस मेले पे? इंग्लिश में या उर्दू में? जिसमें मर्जी। I'll say it in English. Guys, I think it's absolutely fantastic. The Lok Mela is really good. The people are really friendly, and we're enjoying the food, the jalebi and the desi tea, and we're having a fantastic time. We're here on a business trip, but we're really enjoying it. इंशाल्लाह इन्होंने बड़ा एंजॉय किया, और आपने देखा कि वो यूके से आए हैं और यहाँ पर आके उन्होंने जलेबी और चाय एंजॉय किया। आइए आप भी आइए, लोग यहाँ पर यूके से आए हैं और आप अभी तक देर कर रहे हैं, आइए आपको मेले में आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है मेरे भाई का? जी, मोहम्मद इमरान। इमरान किस शहर से हैं आप? सर पंजाब से, गुजरांवाला। पंजाब गुजरांवाला से। अच्छा मुझे ये बताइए, फ्लूट आप जो बजा रहे हैं ये कितने अरसे से बजा रहे हैं? जी सर जी, कम से कम नामी करते हुए तो 10-15 साल हो चुके हैं, तब से बजा रहे हैं। 10-15 साल ये सीखा है, या वो ख़ानदानी जो कहते हैं कि म्यूजिशियंस होते हैं तो घर से ये तरबियत? बात है, वो सीखना तो पड़ती है, कोई भी चीज़ निकलता है उसको फिर उसको हासिल करना होता है, सीखना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग भी ये बजाते थे फ्लूट। अच्छा, वो भी फ्लूट बजाते थे। अच्छा नाजरीन, अभी क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब से हम फ्लूट पे एक खूबसूरत गाना सुनते हैं। वीर जी स्क्रीन पर आपने अभी फ्लूट पे एक ज़बरदस्त गाना सुनना है, इंजॉय करना है।
और मैं मीठे पान से एंजॉय भी कर रहा हूँ। और साथ में अभी जो गाना मैंने सुना है आपको कैसा लगा ये आपने अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे बहुत कुछ है, तो चलिए आपको मेले के दूसरे मनाज़र भी दिखाते हैं। इस वक्त जी इस्लामाबाद में लोक विरसा शक्करपड़ियाँ में एक सकाफती मेला जो है वो सजा हुआ है। ये टोटल फैमिलीज़ के लिए है, आइए इंजॉय कीजिए, पूरी फैमिली के लिए ये शो है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बड़ा इंजॉय कर रही हैं और खाने पीने के बड़े स्टॉल्स हैं, पान के भी स्टॉल हैं और पान के भी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और आपने देखा कि आज ज़फ़र वानी भी मुफ्त का पान खा रही है और मैं इंशाल्लाह इस पान से बड़ा इंजॉय करूँगा और आपको भी इंजॉय करता हूँ। आइए फिर मेरे साथ। नाज़रीन अभी हम आपको कुछ यहाँ पर हमारे बलोच फनकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो लकड़ी के साथ ये काम कर रहे हैं इसका बेसिक क्या आइडिया क्या है और ये किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होती है। ये जनाब ये हमारा बलोची सकाफ़त है, ये इसको कहते हैं उर्दू में कऊ कहते हैं, बलोची में हाथ कहते हैं। अच्छा। और हम इसको बना कर में बेचते हैं, मतलब इसका कीमत 3000। अच्छा इसकी? हाँ। नहीं ये काम किसकी आती है, ये है क्या? हाथ रखने में बड़े। अच्छा ये स्टिक है? हाँ स्टिक रखते हैं। अच्छा बड़े लोग फंक्शनों में और ईद मुबारक में हाथ में रखते हैं शोशा के लिए। अच्छा। और एक गऊ ऐसा लकड़ी है कि उसके हाथ करना सवाब है। अच्छा। बगैर गुस्ल के बंदा हाथ भी नहीं रख सकता है। क्या बात है। ये बुजुर्ग लकड़ी है, ऐसा मामूली लकड़ी। और दूसरा मुझे बताइए आप बलूचिस्तान के किस एरिए से यहाँ पर आए हैं? हम बलूचिस्तान से, ये डेरा बुगटी इलाके से है। अच्छा जी हाँ। और ये जो छड़ी बना रहे हैं जी, ये कितने अरसे से, ये नस्ल दर नस्ल आपका ये हुनर आपके साथ चल रहा है या सिर्फ आपकी जात? हमसे पहले भी चला था, हम भी चला रहे हैं। अच्छा, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी सिखाया ये? हाँ बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त। ये हमारा बलोची सकाफत है, ये गीदान है, ये हम लोग बलोच हैं, ये तुम्हारा पेशा है। हाँ ये बता रहे हैं कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और ये जो स्टिक जिसको बुज़ुर्ग जो है वो छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सहारे के लिए, ये वो बना रहे हैं। उसको ये बारीक सा एक छोटा सा चक्कू इनके हाथ में है जिसको ये बार बार जो रगड़ के, आपने ये देखा होगा ये काफ़ी सारे बूरा जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें इसके ऊपर बाद में ये कलर भी करते हैं नाज़रीन। ये देखें चाकू से काम किया है, ये कलर किया है। अच्छा ये चाकू से इन्होंने पहले इसको इसकी शाइन जो है उसको किया है, उसके बाद बेहतरीन इसके ऊपर हाथ का काम है जी, रंग किया हुआ बड़ा खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त ये कलरफुल छड़ी है। तो अगर आपको चाहिए तो लोक विरसा इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ में मेला सजा हुआ है, तो ये कलरफुल सकाफती छड़ी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर हमारे बलोच भाई बैठे हुए हैं जो अपने इस हुनर को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आइए और आके इनसे ये छड़ी खरीदिए। अच्छा आपका क्या नाम है भाईजान? अर्ज़ मोहम्मद इनका नाम है जी। तो आपने भी ये हुनर सीखा हुआ है? अच्छा आप गाने गाते हैं? हाँ। अच्छा आप सिंगर हैं? अच्छा जी, ये हमारे जो भाई हैं बलोची भाई, ये बड़े अच्छे सिंगर भी हैं और अपने इलाकाई गाने जो है ये वो गाते हैं। तो मैं अज़ाने मगरब से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं भाई से एक आध मुखड़ा सुनूँ और आप तक इनकी खूबसूरत आवाज़, कल्चरल आवाज़ जो है ये आप तक पहुँचाऊँ। जी भाई कुछ सुनाइए मुझे। सैलानी दिले आओ बाबले भोले दो लम्मा जाला सकर हमें रोहानी गिंद भार ना गिंदा माथई थड़े मिंडे न के सोना रोशमा तेरी दाबले मुर्दा हमें छाड़ दा माहे बोना तमी गोरगे बिले यार चुनी हमें मान काल में डाडो वास्ता ये नवी या बिले टाहे नो जानी स्रोदी ताइमा बिले से बतिया यार हमें हर कसिया जीवो मैया बिले
इश्तरिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और नाजरीन, इस कदर मुश्किल अंदाज में मेरे भाई ने आपको गाना सुनाया और इतनी बेस में, और ख़ास तौर पर जो इंस्ट्रूमेंट वो जो बज रहा था, इसको क्या कहते हैं सर? इस इंस्ट्रूमेंट सरोद कहते थे। क्या? सरोद। सरोद इस इंस्ट्रूमेंट को सुरुंदा, बलोची में सुरुंदा कहते हैं इसको, जो आपने अभी इंजॉय किया। आपको ये म्यूज़िक और इनकी आवाज़ और उनका ये आर्ट कैसा लगा? अपना फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना और जल्दी से आना है, क्योंकि मेला ख़त्म होने में थोड़े से दिन बाकी हैं। आइए और अपने इन फनकारों को बहुत ज़्यादा इज्जत प्यार दीजिए, ये आपके लिए बैठे हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको कोयटा बलोचिस्तान से आए हुए एक बेहतरीन डांसर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये बड़ा ऐसे ऐसे करके ना, बड़ा मुश्किल सा डांस है नाज़रीन, वो ये परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा एक ड्रम जो इस पूरे ग्रुप की जान होती है, इस पूरे ग्रुप में जो सबसे मुश्किल काम है वो ये ड्रम बजाना है। तो ये ड्रम भी जो है बजाते हैं और बड़ा खूब बजाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है मेरे भाई का? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद इनका नाम है। और ये क्या क्या करते हैं ज़रा इनकी ज़ुबानी पूछते हैं। अच्छा भाईजान, इस ग्रुप में आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार ये है सर, मैं डांस भी करता हूँ, साथ में वो बलूची में उसको कहते हैं मुगरमान, वो जो ड्रम में बजाता हूँ। मुगरमान? हाँ, उसको कहते हैं मुगरमान। ये जो है केच मकुरान, केच मकुरान जब लेवा होता है ना, तो उसी में बगैर इसी मुगरमान से लेवा नहीं होता है। अच्छा। ये ऐसे कोई जिन्नाती साज है ताकि वो किसी को डांस ना आए भी ना, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी कहेगा कि मैं भी आकर इनके साथ एंजॉय करूँ। ये जिन्नाती वाले लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जिन्नाती टाइप का है, तो ज़रा होश के साथ आपने इसको एंजॉय करना है। अच्छा ताज मोहम्मद, मुझे ये बताइए कि कब से आपको ये काम कर रहे हैं, या आपका ये भी कोई फैमिली का ये ग्रुप है? बात यह है सर, हम लोग नस्ल ब नस्ल आ रहे हैं, हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का खिदमत कर रहे हैं। क्या बात? बल्कि अपने लोग विरसे का भी खिदमत करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह सांस है तो चांस है, जब तक हम लोग हैं ये खिदमत करते आएंगे अपने आवाम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। साल में एक ही मेला होता है, इंशाल्लाह मेले के लिए बहुत ही हम लोग तैयारी के साथ आते हैं सर। क्या बात है, साल में जी एक मरतबा ये मेला लोक विरसा इस्लामाबाद में सजता है और बड़ी शिद्दत से फनकार भी इसका इंतज़ार करते हैं और पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्लामाबादी इसका बड़ा इंजॉय करते हैं इसको और इसका इंतज़ार करते हैं। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मेला आपने सजाया है ये साल में 2 मरतबा कर दें, ताकि हर 6 महीने के बाद हम इन बड़े फ़नकारों को पाकिस्तान में इधर इस्लामाबाद में अपना फ़न का मुजाहरा करते हुए देख सकें। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको एक फोक बैंड की तरफ लेकर आया हूँ और ये हमारे पास इर्द गिर्द बड़े ज़बरदस्त फनकार हैं और इनके पास इनके इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो ये खुद बजा कर परेड कर कर आपको गाना सुनाते हैं। मेरे पास मेन वोकलिस्ट जो इस ग्रुप के सिंगर हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कब से इस फन से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लियाकत मुराद फारकोई। लियाकत भाई, मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से आप यहाँ इस्लामाबाद में आके परफॉर्म करते हैं और पूरी पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं, तो कितना अरसा हो गया आपको परफॉर्म करते हैं? सर मैं तकरीबन 2008 से मैं जो है परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, 2008 से। अच्छा, तो इसकी हाँ। आपने बाकायदा कोई तरबियत ली है या आपका ये फैमिली? मेरा सर फैमिली काम है, ये काम है। मेरे वालिद साहब मोहम्मद मुराद फारकोई, अच्छा, वो माशाल्लाह जो ना गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड डे आफ्ता फनकार। क्या बात है जी, इनके वालिद साहब इसी फन से वाबस्ता थे, सिंगर थे और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा जी हाँ, तो वो फोत हो गए, उसके बाद जो है ना अभी मैंने संभाला हुआ है, मैं वालिद का हाथ संभाला हुआ है। चलें, अल्लाह पाक इनको बहुत सारी इज्जत से नवाजे और ये पाकिस्तान का इसी तरह नाम रोशन करें और अपने वालिद मोहतरम का भी नाम रोशन करें। Hey!
जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक स्टॉल पर आया हूँ। यहाँ पर बलोची ड्रेसेस हैं और ये सारे होममेड हैं, ये हाथ के बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक खातून जो हैं वो बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कारीगरी है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है आपसे शेयर करें। मुझे ये बताइएगा कि ये आप ख़ुद बनाती हैं या आपने इसके लिए कोई कारीगर रखे हुए हैं? सर पहले मैं ख़ुद भी बना रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि हमारा काम माशाल्लाह मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है। तो इस वजह से हमारे होम बेस्ड वर्कर हैं जो ये काम करते हैं, जिनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और एक ख़ास मुद्दत के बाद वो ये चीज़ें हमें पहुंचाते हैं। हमने मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए और उनको कि मतलब हकदार को बेहतर कीमत मिल सके, जिनकी इतनी मजदूरी इतनी मेहनत होती है, तो उस सीन के लिए हम लोगों ने उनको एम्पावर करने के लिए किया है कि हम उनको अपना मटेरियल देते हैं, क्योंकि वो अफोर्डिंग नहीं होता उनके लिए कि वो अपना मटेरियल ख़रीद के और वो इतना काम कर सके। तो फिर 3 महीने में 6 महीने में वो चीज़ें तैयार करके और हमें पहुँचाते हैं। अच्छा, सेल का काम करती हूँ। ओके, मुझे ये भी बताइएगा कि ये सिर्फ जिस तरह ये लोक विरसा में ये मेला सजा है, आप इन्हीं एरियाज़ में आके अपने इस फ़न को, इस कपड़ों को दिखाती हैं या आपका ये ऑर्डर बाहर के मुल्कों में भी जाता है? सर इसके अलावा हमारा तुर्की के साथ कारोबार चल रहा है। SECP के साथ हम रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस के उस पर। तो तुर्की हमारा काम बहुत जाता है, क्योंकि वहाँ स्टॉलर्स और चीज़ें जो है ना, मतलब उनकी अपनी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है आर्टिज़न में ना, तो मतलब उनका हैंडीक्राफ्ट बहुत बेहतरीन है तो कंपैरेटिवली हमारे साथ। तो लेकिन ये कि फिर भी उन लोगों को सेंस है, इसलिए वहाँ ये चीज़ें बड़े अच्छे उसमें चली जाती हैं, तो उनके साथ हमारा चल रहा है। तो ये जो मेला सजाया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो इस तरह के मेले हैं ये ज़्यादा सजने चाहिए? सर होना तो चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जितनी टेंशन है, जितनी महंगाई है, हम और आप दोनों मतलब इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें कमा के ही खाना है, तो हम समझ सकते हैं कि मतलब जिस बंदे ने अपनी सैलरी में काम करना है उसके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि ये मेले अफोर्डिंग है। इन्जॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि लोग ज़रा रिफ़्रेश हो जाते हैं, घूमने फिरने के लिए, आउटिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप ख़रीदो फरोख्त वाली बात करें तो फिर तो उसमें पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, ये जो जोड़े मुख्तलिफ यहाँ पर लगे हुए हैं, इनकी प्राइसेस एक ही प्राइस होती है या मुख्तलिफ प्राइसेस है? नहीं सर, ये तो एक तो काम मुख्तलिफ है, मतलब खारान का काम महंगा है कंपैरेटिवली मस्तूंग से। मस्तूंग का काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें, और खारान का काम बनता बहुत टाइम में है, 6 महीने लग जाते हैं एक सूट को तैयार होने में। तो मस्तूंग, खारान, नुश्की, यहाँ मतलब डिफरेंट हमारे चीज़ें हैं, बना हर कोई लेता है, लेकिन एक उनकी अपनी एक स्पेसिफिक जो है ना वो स्पेशलिटी है उनके साथ। तो इस वजह से जब मुख्तलिफ इलाकों से काम होकर आता है तो ज़ाहिर उसकी मुख्तलिफ होती हैं, प्राइजेस भी मुख्तलिफ होती है और वैरायटी भी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा और कम से कम इसकी जो प्राइस है ये कितने का एक जोड़ा पड़ता है? सर आपको ये 2500 में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको 2.5 लाख में भी मिलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ ब्राइडल के लिए यही सूट बनते हैं, तो बड़े इजीली 2.5-3 लाख का होता है वो सूट। 2500 से 2.5 लाख रुपए तक का भी ये जो ड्रेस है, बलोची ड्रेस है, ये आपने अगर ऑनलाइन इनसे बुक करना है या आपको इनके जो कपड़े हैं पसंद आए, आप इनसे रब्ता करके ये सूट आप ऑर्डर पे भी मंगवा सकते हैं। आप ज़रा प्लीज़ अपना एड्रेस जो है जहाँ पर ये लोग आपसे रब्ता कर सकें, हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो ये शो देखेंगे उनको अगर ये जोड़े पसंद आए हैं तो वो इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? सर इस वक्त मेरा अपना एक सेंटर चल रहा है किली कमरानी में, सरियाब रोड कोयटा में, और ये कि इसके अलावा हमारा पेज है मुख्तलिफ, उस पर हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम तुर्की का सामान भी वो करते हैं। पेज हमारा जो है ना वो बलोची की उस पर ही है, और हैंडीक्राफ्ट उसका मतलब हमने वो दिया हुआ है, लेकिन ये कि उसमें हमारे पास थ्रू आउट सारी चीज़ें हैं।
मतलब जिसको जो डिमांड होती है वो हम मंगवा के भी दे देते हैं। जी नाजरीन, अगर आपको ये खूबसूरत हाथ के बने हुए जोड़े बहुत पसंद हैं और आप चाहते हैं कि ये जोड़ा आप भी ख़रीदें और इसको ज़ेब तन करें, तो आप इनका जो ऑफिशियल पेज है उस पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर इनसे रब्ता करके ये जोड़ा मंगवा सकते हैं। जी नाजरीन, अभी हम केपी के जो टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर उनके पास आए हैं और मेरे पास है जी बेहतरीन फल। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं रेडी पे खड़ा नहीं, ये मेरे साथ जो प्यारे प्यारे चेहरे आप देख रहे हैं इनमें से है स्ट्रॉबेरी, इसमें से है गुलकंद और पता नहीं क्या क्या। अच्छा स्ट्रॉबेरी कौन है? स्ट्रॉबेरी, अच्छा ये मैं नाजरीन आपको लेके जा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की तरफ। जरा आप देखें कितनी चिकनी किस्म की स्ट्रॉबेरी है। क्या नाम है आपका? स्ट्रॉबेरी। देख ले, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये सच में स्ट्रॉबेरी है। अच्छा स्ट्रॉबेरी, मुझे ये बताओ ये इतना क्यूट नाम स्ट्रॉबेरी कैसे सोचा यार? बस मैं खुद क्यूट थी, मैंने नाम ही रखा क्यूट। हाय मैं सबके कहता, मैं खुद भी क्यूट हूँ इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी रख लिया। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कुछ डांस वांस भी करते हो? हाँ डांस क्यों नहीं करते। तो किस किस्म के गानों पे डांस करते हो? पश्तो, पंजाबी, हर किस्म। पंजाबी आउंदी है? हाँ। पंजाबी देख केड़े गाने आउंदे ने? गाने तो नहीं आते। अच्छा वो वाला गाना आउंदा किने किने खानी है स्ट्रॉबेरी, ये आता है? कहता नहीं ये नहीं। अच्छा किने किने जाना बिल्लो के घर आंदा? बिल्लो के घर किने किने जाना बिल्लो के घर। ये पख्तून भाई हमारा स्ट्रॉबेरी ये आपको गाना सुनाएगा और डांस भी आपने मुझे करके दिखाना है। और एक प्यारा सा चेहरा और भी, मेरे को सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं है, मेरे को और भी बड़ा कुछ है। अच्छा आपका क्या नाम है? हाय मैं सबके संग गया नहीं। अच्छा आप बताओ मेरे, एक और भी दाना मेरे पास। आपका क्या नाम है? मेरा अलीशाद नाम है। अलीशाद नहीं, अलीशा। अलीशाद नाम, अलीशा इनका नाम है और जो असल अलीशा है ना उसकी ऐसी की तैसी। हमारी अलीशा जो है उससे बम्बासू है। अलीशा किस किस गाने पे परफॉर्म करते हो? मैं तो खुद डांस नहीं करता हूँ लेकिन गाने वैसे आते हैं। गाने आते हैं? कौन कौन से गाने आते हैं? मुझे तो पश्तो आता है। पश्तो आते हैं? चांदनी रातें। चांदनी। नाजरीन अभी आपने चांदनी का फटकीला डांस देखा, ये केपी की से थे हमारे। और पहले आपको मैंने स्ट्रॉबेरी का डांस दिखाया, फिर जनाब ये केपी की चांदनी, अभी वो फुल मस्ती में है। तो सारे फल हैं नहीं मेरे को, आओ जरा तानू फल चखाइए। यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी फैमिली है, बड़े क्यूट से माशाल्लाह 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनकी मदर हैं आप? अच्छा ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ उनकी मदर भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस
मेले में आकर उन्होंने कितना एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको इस मेले में आके? जी बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने कुछ डिमांड वगैरह नहीं की आपसे, कोई खिलौनों की, कुछ चीज़ों की? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, आप अपने फैमिली के साथ आई हैं, हस्बैंड के साथ आई हैं? तो आपने इतने ज़बरदस्त यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो उनकी जेब पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया उन पे? नहीं, अभी नहीं, कुछ खास नहीं। मतलब इरादा है कि उनकी जेब पर डाका पड़ेगा? जी जी। चलें, ये बहुत अच्छी क्यूट सी फैमिली जी हमारे साथ थी। वो पंजाबी का एक गाना है जी, बहुत प्यारा, चिट्टे दंद हसनों नहीं रहंदे ते लोकी भैड़े शक कर दे। हमारे साथ मैडम शाजिया हैं, बहुत अच्छा इनका आर्ट वर्क है और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था और इनकी माशाल्लाह से स्माइल इतनी अच्छी है, इतने अच्छे तरीके से ये लोगों को गाइड कर रही थी, तो मैंने फ़ौरन इससे फ़ायदा उठाया। मैंने कहा जाके मैडम शाजिया से बात करती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, ये जो आर्ट वर्क है ये बेसिक किस चीज़ का बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बताइए। जी, मेरा जो आर्ट है इसको मोज़ेक आर्ट बोलते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है पीसेस टुगेदर, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाता है उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, वुड मोज़ेक भी आता है, ग्लास मोज़ेक भी आता है, बट मेरी जो स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल है उनको यूज़ करके मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ। और मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो अगर कोई नए घर बना रहा है उसको फ्लोर में यूज़ किया जाता है, वॉल के अंदर, नीशेस के अंदर लगाया जा सकता है, स्टेयर राइजर्स के ऊपर लगाया जा सकता है, पूरे फीचर वॉल पे बनाया जा सकता है। इसके अलावा कैलीग्राफीज, इसमें मिरर फ्रेम हो गए, टेबल टॉप हो गए, किसी भी तरह के अगर आपके माइंड में कोई आर्टिस्टिक आइडिया हो हमारे साथ शेयर करते हैं, वो कस्टमाइज मोज़ेक में करके हम देते हैं। मोज़ेक बेसिकली एंशियन आर्ट है, बहुत कदीम ज़माने से ये चलता आ रहा है। रोमन एम्पायर्स जो थे वो अपने पैलेसेस में ये काम करवाते थे, मुग़ल एम्पायर्स जो हैं वो अपने पैलेसेस में ये काम करवाते हैं। तो ये है कि मोज़ेक एक एंशियन आर्ट है, बहुत पुराना आर्ट है ये। तो मुझे ये बताइए शाजिया कि आप कितने अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं? मैं 11 साल से एज ए मोज़ेक आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा काम ऑल ओवर पाकिस्तान में जाता है। अच्छा माशाल्लाह। और कभी गैर मुल्कों में भी आपकी चीज़ें बनी हुई जाती हैं? हाँ, बहुत दफ़ा गई है। इंडिविजुअली जो लोग आते हैं यहाँ से चीज़ें परचेज कर लेते हैं, लेकिन मेरी चीज़ें थोड़ी सी हेवी वेट की वजह से इंडिविजुअली नहीं लेके जा सकते हैं। अगर किसी ने कंटेनर लेके जाना हो वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक आपने ये जो आर्ट वर्क किया हुआ है ये कितना टाइम लेता है एक तैयार करने में? वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिज़ाइन ऐसा था जो सिंपल हो वो एक दिन में भी बन सकता है, अगर डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो 3-4 दिन भी लग जाते हैं उसमें। अच्छा ये बताइए कि ये जो आर्ट वर्क है ये आपने खुद से सीखा है या कोई आपका ख़ानदान से ये चला आ रहा है? नहीं, इस आर्ट में पाकिस्तान में मैं फर्स्ट फीमेल थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया 2011 में। तो इससे पहले कोई भी फीमेल इस फील्ड में नहीं थी, वहाँ पर मोज़ेक की फील्ड में। तो ये मैंने कोई सर्टिफिकेट लेके या इंटेंशनली कोई डिग्री लेके नहीं आई हूँ, बस मुझे एक शौक़ था। तो मैंने एक कोर्स की थी पाकिस्तान से, फिर इंडिया से मैंने कोर्स की थी, फिर उसके बाद एज ए पैशन, एज ए प्रोफेशन इसको लेकर चला रही हूँ। तो नए आने वाले अगर स्टूडेंट जो लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इस काम में आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिविटी अगर आप सीखेंगे तो आप कभी भी बेरोज़गार नहीं होंगे। अच्छा, एक जो पोर्ट्रेट है वो मिनिमम और मैक्सिमम आपने अब तक कितने का जो है वो बेचा है? वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि 2011 से अभी तक मैं काम कर, मैं कमर्शियली काम भी करती हूँ। जो लोग घर बना उनके घरों में काम वो पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से होता है, और यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये फ्रेम विद फ्रेमिंग है, उनके रेट अलग होते हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं बता सकते हैं कि इतना कितना होगा। दूसरा शाजिया, मुझे ये बताइए, अगर हमारे देखने वाले आपके इस आर्ट से मुतासर होते हैं और वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? आपका कोई पेज वेज है? जी, मेरा इंस्टाग्राम में स्टोन एंड स्टाइल आर्ट के नाम से, फेसबुक पेज है एस मोज़ेक आर्ट के नाम से। अच्छा, दूसरा शाजिया मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आप ये जो आर्ट वर्क कर रही हैं इसमें अभी तक आपको लोगों ने मोटिवेट किया है या मतलब 50-50 रहा है? बहुत सारे लोगों ने मतलब डिग्रेड भी किया, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट भी किया, लेकिन ये है कि जब मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया था तो सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी थे कि ये काम लड़कियों की नहीं है, तो आप इस काम में मत पढ़ो क्योंकि ये मर्दों वाला काम है। लेकिन मुझे एक शौक़ था, एक पैशन था, इसलिए मैं इसको लेकर चला रही हूँ। तो इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इसको। एक पर्सनल और बड़ा अच्छा ये पब्लिक के लिए एक सवाल है, इनसे ये भी पूछते हैं कि इतनी खुश इखलाक कैसे हैं और हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, बस ऐसे ही
वो कह रही हैं जी खुश रहना चाहिए और पाकिस्तानी जो हैं जहाँ जहाँ हैं वो खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह के मेलों पर आएँ और शाजिया का ये जो आर्ट वर्क है इसको देखें और नई नस्ल जो आना चाहती है इस फील्ड में वो भी आएँ। ये बेरोज़गारी को भी ख़त्म करती है और एक बेहतरीन हेल्दी एक्सरसाइज भी है और बेहतरीन आर्ट वर्क की। आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई। बस इस मेले के हवाले से मैं कहूँगी कि मेला जो है ये पूरे पाकिस्तान की एक कल्चर डिस्प्ले है। लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। इंडिविजुअली जाके आप किस हर सूबे के आप विज़िट नहीं कर सकते हैं, कल्चर के बारे में नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको पाकिस्तान का तकरीबन पूरा कल्चर देखने को मिलेगा। हर सूबे का अलग अलग पेवेलियन बना हुआ है, इसमें उसके कल्चरल ड्रेसेस डिस्प्ले हैं, कल्चरल फूड्स यहाँ पे हैं, कल्चरल म्यूज़िक है यहाँ पे और क्राफ्टर्स बैठे हुए हैं जो कि आप इंडिविजुअली जाके या कहीं पे सर्च करके उन तक नहीं पहुँच सकते। ये इसी प्लेटफॉर्म में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे देखने को। दूसरा मुझे ये बताइए कि आप किस शहर को और कौन से सूबे को प्रेजेंट कर रही हैं? जी मेरा ताल्लुक चित्राल KPK से है। मैं KPK को प्रेजेंट कर रही हूँ और हमारे जो ये इवेंट है KPK पेवेलियन, इसको KPK कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तकरीबन ऑल ओवर जो लोक मेला है इसमें मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। जी नाजरीन, आपने शाजिया की बेहतरीन बातें भी सुनी, उनका मैसेज भी सुना। पूरे पाकिस्तान के रंग इस मेले में बिखरे हुए हैं। आप भी आइए और इस लोक मेला से भरपूर इंजॉय कीजिए। जी नाजरीन, जिस स्टॉल पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत जो हैं वो हाथ के बने हुए डिज़ाइन हैं। ज़हरा बतूल जो हैं ये अपने हाथ से ये बनाती हैं। नाजरीन ये देखें, एक बहुत खूबसूरत फ्रॉक है डिज़ाइन के तौर पर, इसके ऊपर कुछ सिक्के लगे हुए हैं और वो जो दूसरी खातून हमारे सामने बैठी हुई हैं वो भी देखें बारीक बारीक मोती जो है वो निकाल रही हैं सुई से और उसको साथ साथ वो डिज़ाइन कर रही हैं। ये थोड़ी सी मालूमात आपसे शेयर करेंगी। ये कब से आपको ये हुनर जो आप कर रही हैं ये कब से कर रही हैं? हमने 5 साल से शुरू किया है। 5 साल हुआ है इस काम करने का। 5 साल हो गए। और अभी तक आपका ये जो डिज़ाइनिंग है या आपकी ये चीज़ें हैं ये आप सिर्फ इस तरह के जो सकाफती मेले लगते हैं उनमें ही ये आपका जो ऑर्डर्स हैं उन लोगों तक पहुंचते हैं या आपका ये जो माल है ये पूरी दुनिया में जाता है लोगों तक? हम तो मतलब हर सकाफती मेले में हम आते हैं, अपने माल को मतलब ऐसे शो करते हैं। हमने ऑर्डर्स भी लेते हैं, हमारे नंबर लोग देते हैं, कोई ऑर्डर्स देते हैं हमें और मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हैं जब हम उसका बेचते हैं कोई सामान तो उन्होंने जब किसी से ऑर्डर लेकर हमें ऑर्डर देते हैं, फिर हमें इसी तरह उसके ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, बलूचिस्तान के किस शहर से आप यहाँ पर आई हैं? हम बलूचिस्तान के कोयटा शहर से आए हैं, हज़ारा टाउन से, और हज़ारा ये हज़ारगी कल्चर है। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ये हज़ारा कल्चर के? हाँ, हज़ारगी कल्चर का है। अच्छा, ये सारे जो हैं ये आप इसको सीती भी खुद हैं या इसके लिए आपने कारीगर रखे हुए? हमने खुद हमने खुद इसे बनाते हैं और मतलब लोग सारे हमारे जो हज़ारा टाउन में लोग मतलब ख़वातीन जो है वो सबको ये काम आती है, फिर दूसरे जब सीखना चाहते हैं वो लोग उससे सीख सकते हैं, लेकिन हम उसको खुद आती हैं। अच्छा ज़हरा बतूल, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूट हैं ये जो लगे हुए हैं इनकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी है? कीमत 6,000 से शुरू होते हैं 64,000 तक। 6,000 से 64 तक, मतलब इन्होंने 1,000 रुपये की कंसेशन की हुई है, वरना ये 65 का जोड़ा था तो ये 64 में मिलेगा आपको। अगर आपको ये जोड़ा चाहिए और ये खूबसूरत आर्ट वर्क जो इन्होंने अपने हाथों से इसको सजाया है, अगर ये आपको चाहिए तो आप इनसे ज़हरा बतूल से रब्ता कर सकती हैं और अपने जो आपके खूबसूरत लम्हात हैं शादी के, सालगिरह के या किसी और खुशी में, अगर आपने इस तरह का ट्रेडिशनल सूट पहनना है तो हमारी प्यारी सी ये ज़हरा बतूल के इन हाथ के बने हुए कपड़ों के लिए इनको ऑर्डर कर सकती हैं।
इस वेले असी पंजाबी ग्रुप दे विच आए हैं और ये पंजाबी कसीदा सुनाओगे सानू? ये कसीदा हुणे सुनाउणगे सानू तो बड़ा तगड़ा जिहा डांस भी करते हैं।
Oh
तो कोई आयो मदन की बड़े क्या गोटे मारे तो चले मरबालम की परदेस में तो जोरे चुकी परदेस में मरबालम की परदेस में तो जोरे चुकी परदेस में तो मत करके बाबा गलियां तो मत बोले बाबा गलियां मरबालम की परदेस में तो जोरे चुकी परदेस में मरबालम की परदेस में तो जोरे चुकी परदेस में। ये हमारे साथ माँ धार्मिक का साथ दे रहे ढोलक के साथ मंजूर और जगह से बाहर जमीन की जो अभी आपका है कर्तन कर रहा है अजमल भीम और हमारे उस्ताद साथ हैं जो कि जयराम जोगी ये तो जगह ये तो जगह इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो सारे नाल सारे सब बड़ी खुशी थी अच्छा हवा दे झोलियां मांगे अच्छा हवा दे झोलियां मांगे देवे दे झोलियां मांगे ना झुबड़ी अल्लाह मियां ना झुबड़ी ना चावे सांवला सकुना मीत बड़ा सांवला सकुना मीत बड़ा सांवला। क्या बात है जी चार्ली साहब, क्या बात आपकी तो मिलनी हो बाग च बसना अपने लख विच आपे रखना अपने की दरगा अल्लाह मियां की दरगाह सांवला सकुना मीत पूरे ताली हो जाए सभी दोस्त खड़े हैं सांवला सकुना मीत बड़ा सांवला सकुना मीत बड़ा सांवला सकुना मीत बड़ा सांवला सकुना मीत बड़ा। जी तो नाज़रीन, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, हमने भी बहुत इंजॉय किया। और अब ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि आपको पता दिसंबर चल रहा है और इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो बहुत इंजॉय कर रहा है। मेला बहुत सजा हुआ है। आइए आप भी इस मेले में शिरकत कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा माल है, बहुत सारी इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे खाबे हैं, बेहतरीन स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े जूतों के स्टॉल्स हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हैं।
आइए इस्लामाबाद और इस ठंड से भी इंजॉय कीजिए और इस लोक मेले से भी भरपूर इजाज़त दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि ठंड हो रही है तो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।